जय जवान जय किसान के साथ जुड़ा जय चंद्रयान का नारा। चंद्रमा पर विजय पाकर चंद्रयान 3 ने सरजमी का परचम लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से छलके खुशी के आंसू। लेकिन लैंडिंग के आखिरी पलों में क्यों हुआ था विक्रम लैंडर बेकाबू? दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ उठी है। हर तरफ सिर्फ इसरो और चंद्रयान 3 के नारे गूंज रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग करके जहां अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन ने अनेक फेल मिशन करने के साथ अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहा दिए थे, वहीं इसरो ने यह काम अपनी पूरी शिद्दत के साथ दूसरी कोशिश में ही कर दिखाया है और दुनिया भर में हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस वक्त दुनिया भर में इंग्लिश मीडिया से लेकर स्पेनिश और रूसी मीडिया तक हर तरफ सिर्फ चंद्रयान 3 की ही बात चल रही है और नासा से लेकर जापान तक सभी स्पेस एजेंसीज इसरो को शुभकामनाएं दे रही हैं। तो कैसा था चंद्रयान 3 का वो यादगार सफर जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी यादगार जगह बना ली, और क्यों आखिरी के कुछ पलों में विक्रम लैंडर हुआ था बेकाबू? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, 6 सितंबर 2019 भारत के इतिहास का एक ऐसा काला दिन था जिस वक्त पूरे देश की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर फेल हो गया था और इसरो के वैज्ञानिकों की 5 साल की मेहनत पर पानी फिर गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। 4 साल दिन रात मेहनत करने के बाद इसरो ने ऐसी बाजी मारी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हाँ, इस बार भी इसरो के हेडक्वार्टर में वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे, लेकिन गम के नहीं बल्कि खुशी के, हार के नहीं बल्कि जीत के। दोस्तों, ये जीत कितनी बड़ी है उस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के आधे से ज्यादा देशों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी, जिनमें से सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो पाए थे, लेकिन वो भी अनेक नाकामयाब कोशिशों के बाद। और अब चंद्रयान 3 की सफलता से भारत दुनिया का वो चौथा देश बन चुका है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और रूस ने चांद पर उतरने से पहले अनेक असफलताओं का स्वाद चखा था और अरबों रुपए उड़ा दिए थे, जबकि हमारे भारत ने तो सिर्फ अपनी दूसरी कोशिश में ही सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, और वो भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जो एक ऐसी जगह है जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में यह ऐतिहासिक पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि भारत अब स्पेस रेस में किसी से पीछे नहीं रहा है। अब सवाल आता है कि इस बड़ी सफलता से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। तो आपको बता दें कि इस मिशन से इसरो ने वो कर दिखाया है जो करने में 2 दिन पहले ही रूसी स्पेस एजेंसी फेल हो चुकी है। वहीं नासा ने पिछले 50 सालों से कोई मून लैंडिंग मिशन नहीं किया है। ऐसे में इसरो की उपलब्धि हमारी काबिलियत को दर्शाती है, जिस वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अब अपने करोड़ों रुपए की सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो पर भरोसा दिखाएगी और हमें कई बड़े बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत पिछले दिनों सिंगापुर की सैटेलाइट लॉन्चिंग से हो चुकी है। भाई दोस्तों, इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट बेहद कम खर्चे में किसी भी स्पेस मिशन को लॉन्च कर देता है। ऐसी बड़ी खबर यह है कि एलन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी अपने स्पेसक्राफ्ट मिशंस के लिए इसरो की मदद लेने के बारे में सोच रही है। वहीं जब भविष्य में हम चांद और मंगल पर ह्यूमन कोलोनाइजेशन करेंगे तो दुनिया सिर्फ इसरो की ही एक ऐसी इकलौती स्पेस एजेंसी होगी जो इंसानों को कम खर्च में अंतरिक्ष में पहुंचा देगी। यानी अब अंतरिक्ष की फील्ड में भारत के लिए सोना ही सोना है। साथियों, चलिए अब घड़ी के कांटे को उल्टी दिशा में घुमाते हैं और चंद्रयान 3 के रोमांचक सफर को एंजॉय करते हैं। तो 14 जुलाई के दिन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को अपने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के साथ लॉन्च किया, जो दहाड़ मारते हुए चंद्रयान 3 को सिर्फ 16 मिनट में पृथ्वी के वातावरण से बाहर ले गया और पृथ्वी की पहली ऑर्बिट में छोड़ दिया था, जिसके साथ शुरुआत हुई थी बाहुबली चंद्रयान के ऐतिहासिक सफर की। फिर चंद्रयान 3 पूरे 5 बार अर्थ बाउंड मैन्यूवरिंग करने के यानी अपनी कक्षा को बड़ी करते हुए 17 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर काटता रहा, जिसके बाद 1 अगस्त को इसरो ने इसे चांद पर जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर छोड़ दिया। दोस्तों, इस हाईवे पर चंद्रयान 3 ने पूरे 5 दिनों का सफर किया और 5 अगस्त के दिन इसरो ने ऐसा बड़ा खेल कर दिया जिससे चंद्रयान 3 मिशन के सफलता के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। जी हाँ, इस दिन इसरो ने चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को मून की ग्रेविटी की ओर फ्री फॉल करवाते हुए धकेल दिया और चांद ने भी बाहें खोलकर इसे अपनी ऑर्बिट में पकड़ लिया। फिर अगले 12 दिनों तक चंद्रयान 3 चांद के चक्कर काटते हुए अपनी कक्षा को छोटी करता गया, जिसके बाद 17 अगस्त के दिन इसके प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग किया गया। साथियों, यहीं से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का रोमांचक सफर शुरू हुआ था, क्योंकि प्रपल्शन मॉड्यूल का काम इसे यहीं तक छोड़ना था, जिसके बाद विक्रम लैंडर अपने सफर में आगे बढ़ा और 2 बार ऑर्बिट चेंज करने के बाद यह चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर और अधिकतम 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया, जहां से इसे लैंडिंग करके बड़ा कीर्तिमान रचना था। इसी बीच दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ संपर्क साध लिया था
जो कि पिछले 4 सालों से चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा था। उसने चंद्रयान 3 का वेलकम करते हुए कहा था कि अब मैं तुम्हारा लैंडिंग में साथ दूंगा, जिसमें विक्रम लैंडर के साथ इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स की तो पहले तो प्रोपल्शन मॉड्यूल और फिर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए 2-वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड हो गई थी, यानी हम पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन इसी बीच रूस की तरफ से एक शॉकिंग खबर ने इसरो का दरवाजा खटखटाया, जिससे चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस रेट पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। दरअसल 20 अगस्त के दिन चांद पर पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे रूस के लूना 25 लैंडर का अचानक अपने कमांड सेंटर से संपर्क टूट गया और वो एकाएक चांद की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया, जिससे रूस का 1600 करोड़ का मून मिशन फेल हो गया और इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन पर भी दबाव बढ़ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती ही है। सचमुच ऐसा ही हुआ। शाम के 5:45 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी कक्षा को छोड़ते हुए सतह के लिए रवाना हो गया और 10 मिनट का सफर तय करते हुए वो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था। अब आप कहेंगे कि वीडियो की शुरुआत तो जो बेकाबू होने वाली बात कही गई थी, वो घटना कब हुई थी? तो बता दें कि कुछ काबिल वैज्ञानिकों ने बताया कि विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर कदम रखने के बेहद करीब था, तब इसके तरफ एक ज्यादा थ्रस्ट निकलने की वजह से ये एक तरफ थोड़ा झुकने लगा और कुछ सेकंड्स के लिए डगमगाया था। और अगर ये गड़बड़ी ज्यादा होती तो विक्रम लैंडर एक तरफ से उठकर पलटते हुए चांद पर गिर भी सकता था और मिशन तबाह हो जाता। लेकिन इसके अंदर फिट किए गए एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ने इस थ्रस्ट को कंट्रोल करते हुए बेकाबू हुए विक्रम लैंडर को फिर से काबू में किया और आखिर में 6 बजे हमारे विक्रम ने चांद की सतह पर कदम रखा। दुनिया भर में भारत की बुद्धिमत्ता और महानता का परचम लहरा दिया और इस तरह 42 दिनों के लंबे सफर के बाद विक्रम लैंडर ने भारत का झंडा इतनी ऊंचाई पर लहरा दिया कि जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया को अपना सर ऊंचा करना पड़ेगा और इस कामयाबी में भारतीयों का सर तो गर्व से ऊंचा हो ही गया है। तो दोस्तों फिलहाल बस इतना ही। आप इसरो की इस अपार सफलता पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चंद्रयान 3 की सफलता से वाकई में खुश हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी देखें कि कौन कौन सच्चे भारतीय हैं। साथ ही इसरो के स्पेस मिशन से जुड़े ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।